हाय आर्मी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। थैंक्स। एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, वो बात ये थी कि मैंने अपने डैड से रिचार्ज करवाए हैं। इसी वजह से मैं स्टोरी के ज़्यादा पार्ट नहीं दे सकती, क्योंकि रिचार्ज ख़त्म हो गया तो डैड बहुत गुस्सा करेंगे, तो इसकी वजह से ओके मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। सुनो का जॉन मेंशन चलो, बिकॉज मुझे जॉन मेंशन जाना है। मिस्टर जॉन के साथ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सर, बट आप इतने सालों बाद हैं, आपका डैड आपके घर पे वेट कर रहे होंगे ना, आपको घर जाना चाहिए, ना कि जॉन मेंशन। अब तो मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तुम डैड की फिक्र मत करो, मैंने डैड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो मेरा वेट नहीं करेंगे। और हाँ, तुम जॉन मेंशन में कार को छोड़ के जाना, मैंने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है, तो तुम कैब से ही घर चले जाना। ओके ओके सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम इससे ज़बान लड़ाओगे। अब सर किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं। ये छोड़ो, जाने दो, सर से बात करना ही फजूल है, समझते तो है नहीं। ये वाह, हैंडसम अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओके तुम, हाँ, अब तक सोए नहीं हो क्या? नहीं, वो सोने जा ही रहा था। कुकी, जाओ मिस्टर ली, कुकी अपने रूम से निकलना नहीं चाहिए जब तक पापची में यहाँ पर है। बट क्यों डैड, मुझे मिलना है उनसे, मुझे ये बहुत पसंद है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कहा ना, मुझे ली, आप इसे लेके जाओ यहाँ से, मुझे कुकी यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। अच्छा भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जंकुक? मैं तुम्हारी क्लास आया था ना, तो तुमने मुझे हट कर दिया। अब मेरा बेटा तुम्हारी क्लास गया तो तुम मुझसे भी हट कर दोगे? तुम्हें तो हट करना आता है और रिवेंज लेना आता है, कुछ आता है तुम्हें? आप जी में ये जो तुम बार बार इस टोन में मुझसे बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवेंज मेरे नहीं, तुमने मुझसे लिए। हाँ, काश मैंने तुमसे लिया होता रिवेंज। मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल था ना, तुम्हारे लिए क्रेजी था। वैसे यही जो तुमने किया मेरे साथ, अगर जी हमारी शादी होने के बाद मुझे यही चीज़ तुम करते तो मुझे इतना हर्ट नहीं होता। नहीं, तुम्हें तो रिवेंज लेना था ना। अब इस जॉन जंगकुक, तुम देखना जॉन जंगकुक के रिवेंज का क्या असर होता है तुम्हारे ऊपर। चलो तुम मेरे रूम में। ऐसे ही जिमिन को ना जंगकुक अपने रूम में लेके जाते हैं। जंगकुक जो होता है जिमिन को अपने रूम में लेके आने के बाद जिमिन को बेड पे पुश कर देता है और उसके दोनों हाथों को लॉक कर देता है। और जंगकुक जिमिन को घूरते हुए देखता है और जिमिन से बोलता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे हाथों को क्यों लॉक किया है? तुम करना क्या चाहते हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिमिन, तो तुम इतनी नर्वस फील क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? जब मैं तुम्हें कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन क्या तुमने मुझे छोड़ दिया था? नहीं ना, तुमने अपने रिवेंज लिया था, तो अब मेरा टर्न है। तो क्या तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो? देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ ये तो तुम जीवन सोच भी नहीं सकते। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, 4 साल पहले सोचना चाहिए था मेरे साथ वो सब कुछ करने से पहले। मेरे तो तुम्हारी इनोसेंट पे, तुम्हारी स्वीटनेस पे दिल हार बैठा। लेकिन अब नहीं, अब मैं वो करूँगा जो अब मेरा दिल चाहता है। मुझे भी तुमसे रिवेंज लेना है, सिर्फ तुम्हें ही मुझसे रिवेंज नहीं लेना, मुझे भी तुमसे रिवेंज लेना है। क्यों? क्यों मैंने ऐसा क्या किया था? बोलो। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम जानते हो, मेरे एक चाचू हैं जिन्हें मैं अपना डैड मानता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। लिटरली मेरा एक छोटा सा भाई है वी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो भी इन 4 सालों में लंदन में है। अब बिकॉज वो पेरिस गया था, लेकिन नहीं, अब तो वो लंदन में चला गया, वहाँ पर स्टडी कंप्लीट करके अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पर अकेला, और इन 4 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तुम सोच भी सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुआ, एक बच्चे को बॉर्न किया मैंने। नहीं, तुम बहुत ही घटिया किस्म की जिम्मे हो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सब कैसे कर लिया? इजीली कर लिया ना तुमने, मेरी फीलिंग के साथ इजीली खेल लिया। लेकिन नहीं, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे गेम खेलना आता है। देखो, जो पेन मैंने बर्दाश्त किया है ना, वो पेन अगर जो मैंने तुम्हें नहीं दिया ना, तो मैंने जंगकुक नहीं। जंगकुक, तुम मुझे किस तरह का पेन देना चाहते हो? देखो, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। देखो, पहले की बात अलग थी, अब बात अलग है। तुम्हारे साथ तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम उसका तो सोचो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, मैं मानता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ इतना फोर्स करोगे। देखो जिमिन, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं, खुद का रिवेंज लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ, समझ गए?
तो तुम किस तरह का रिवेंज लेना चाहते हो बोलो। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यू शट अप, यू परवर्ट, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अच्छा परवर्ट, शेमलेस, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से डिजर्व नहीं करती हैं जिमिन। तुम तो परवर्ट शेमलेस को भी क्रॉस कर चुके हो। तुम्हारी क्या बात करूँ मैं। कमाल हो तुम। 3 साल हो इनोसेंट की तो तुम भर भर के दुकान हो, लेकिन फिर भी तुम शेमलेस हो, पूरे के पूरे परवर्ट हो तुम तो मुझे एक मॉन्स्टर लगते हो, बिकॉज तुमने मुझे पूरी नाइट डिस्ट्रॉय किया था। तुम भूल गए उस रात को, जिस रात को तुमने मुझे खैर छोड़ो, लेकिन आज मेरा टर्न है, मुझे करने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज सर ओपन द डोर, प्लीज जंकुक सर प्लीज ओपन द डोर। क्या होना चाहिए पता नहीं कैसे कुकी की तबीयत खराब हो गई है सर, पता नहीं उसे क्या हो रहा है, उसकी आंखें पता नहीं क्या हो रहा है। चल के आप देखिए खुद, कुकी कहाँ पर है। कुकी प्लीज ओपन द आइज, प्लीज बेबी आंखें प्लीज आंखें खोलो, मुझे इतना इस तरह से डरा मत, तुम्हारे डैड को बहुत पेन होता है, प्लीज ठीक हो जाओ ना, प्लीज आंखें खोलो। मिस्टर ली खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो, डॉक्टर को फोन करो जल्दी से, कुकी के पर्सनल डॉक्टर को बुलाओ। क्या लेकिन जिमी जो होता है वहीं पे बेड पे लॉक्ड होता है, वो जंकुक के चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा होता है। जंकुक जो होता है सब पे गुस्सा कर रहा होता है, बिकॉज कुकी की तबीयत अचानक खराब हो गई, पता नहीं कैसे। इस वजह से जंकुक जो होता है सब पे चिल्ला रहा होता है, और ऐसे में जिमिन जो होता है बहुत परेशान हो गया था और जानना चाहता है कि कुकी को हुआ क्या है दरअसल। लेकिन जंकुक जो होता है सब पे चिल्ला ही रहा था और जिमिन परेशान हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो जंकुक इस तरह से चिल्ला रहा है। और जब कुकी का पर्सनल डॉक्टर आ जाता है तो उसे चेक करने के बाद बोलते हैं, मिस्टर जॉन आपके बेटे की हार्ट सर्जरी होगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आपके बेटे को हार्ट पेन होता है, तो अभी तो छोटा बहुत पेन है, अभी मैं मेडिसिन और आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ, ये सब लगाने के बाद कुकी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर से हार्ट सर्जरी नहीं हुई, कुकी को कभी भी अटैक आ सकता है और मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ। मैंने कहा था ना, उसके हाथ में एक छोटा सा क्रैच है, अगर से आप उस हार्ट सर्जरी कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि कुकी छोटा है, लेकिन अब वो 4 साल का हो चुका है, आप चाहें तो सर्जरी करवा सकते हैं, वरना मैं नहीं की गारंटी दे सकता कि कुकी को अगर से हार्ट अटैक आया तो मैं उसे बचा पाऊँगा। सॉरी मिस्टर जॉन, मैं जा रहा हूँ। जब वहाँ से डॉक्टर इतना कह के जा ही रहा होता है तो मिस्टर जॉन कहते हैं, रुको डॉक्टर, एक हफ्ते बाद कुकी की सर्जरी की तैयारी करना, बिकॉज मैं 1 हफ्ते के बाद उसे हॉस्पिटल लेके आने वाला हूँ सर्जरी के लिए। इतना कहने के बाद डॉक्टर को जब इतना जंको कहता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और ले आ जाता है अंदर और बोलता है, सर मैं आपको एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप बोलो मिस्टर ली, क्या बोलना चाहते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं आपका फ्रेंड कम, आपका भाई ज़्यादा, भाई कम एम्प्लॉय ज़्यादा, एम्प्लॉय कम मैनेजर ज़्यादा, मैनेजर कम कुकी का बेबी सिटर ज़्यादा हूँ। तो मैं आपको उसी नाते से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ली, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो। तुम ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कुकी के डैड को बुलाना चाहिए, बिकॉज हम पूरे 2 साल से कुकी की सर्जरी को पीछे करते आ रहे हैं, लेट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। अगर जो कुछ ज़्यादा लेट हो गया तो कुकी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि हमें कुकी की सर्जरी के लिए अब और वेट नहीं करना चाहिए, हमें उसकी सर्जरी करा देनी चाहिए। तो आप जो भी कुकी का डैड है आप उसे बुलाइए ना, आप उसे क्यों नहीं बोलते हो कि वो आपके पास आ जाए। ऐसा भी आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, आप कहें तो मैं आपके उससे बात करूं। मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता, आपने कभी उनके बारे में बताया ही नहीं है मुझे। तुम मिस्टर ली, तुम इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे इतना कुछ कहा उसके लिए थैंक यू, तुम मुझे समझते हो इसके लिए भी थैंक यू। इसमें थैंक्स बोलने वाली क्या बात है, मैं तो बस ऐसे कुकी की फिक्र करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके ली, तुम कुकी का ख्याल रखो, मैं अभी आया। आप जा कहाँ रहे हो। मैं यहीं पे हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम कुकी का ख्याल रखो, मैं आया। इतना करने के बाद जो होता है जंकुक सीधे जिमिन के रूम में जाता है, जहाँ पर जिमिन को उसने लॉक किया हुआ था। अभी तक जिमिन के जो हाथ थे लॉक थे, अभी तक जंकुक ने उसके दोनों हाथों को खोला नहीं था। क्या हुआ जंकुक,
ऐसा क्या हुआ था? तुम बाहर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? सभी पे इतना चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम अपने सर्वेंट पे चिल्ला रहे थे? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा था, वो कुकी की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर को बुलाना पड़ा। असली उसकी हार्ट सर्जरी होनी है ना, मैं पूरे 2 साल से उसकी हार्ट सर्जरी को रोकते आ रहा हूँ। मुझे दरअसल वो बहुत वीक था ना, 2 साल पहले वो था ही 2 साल का, तो मैं उसकी सर्जरी कैसे करवाता? उसे हुआ क्या है, जिनको बताओगे? उसके हार्ट में पेन होता है, पता नहीं क्यों उसे इतना हार्ट में पेन क्यों होता है। शायद जितना दर्द मुझे होता है उतना दर्द कुकी को भी होता है। सारे दर्द दुनिया के हमारे कंधे पड़ गए हैं, हमारे गले पड़ गए हैं। यार छोड़ो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? हाँ, अभी तक जॉन जंगुक को मुझसे रिवेंज लेना था और अब मुझसे हेल्प चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए? हुआ नहीं है, मैं खुद के लिए नहीं, कुकी के लिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। क्या? क्या करूँ मैं कुकी के लिए, बोलो? तुम्हें असली डॉक्टर का मानना ये है कि कुकी का डैड आके सिग्नेचर